बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस सिलसिलावार सूफिया इकराम की वीडियोज में हम बयान कर रहे हैं अबू सईद बिन अबी अल हसन यसार अल बसरी की स्वाने याद और इनके मजार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, अबू सईद बिन अबी अल हसन यसार अल बसरी, जिन्हें अक्सर हसन बसरा या हसन अल बसरी कहा जाता है, एक कदीम मुसलमान मुबल्लग मुत्तकी आलम दीन मुफस्सर आलम और जज थे। 642 में मदीना में पैदा हुए। हसन का ताल्लुक मुसलमानों की दूसरी नस्ल से था, जिनमें से सभी को बाद में सुन्नी इस्लामी तकवा में कहा जाता है। वो तंबियों के सबसे ज्यादा मशहूर थे। इसमें एक मारूफ इल्मी कैरियर और इस्लामी स्कॉलरशिप में मरने के बाद एक और भी काबिल जिक्र मराज से लुत्फानंदोज हुए। हसन अल बसरी अपनी किफायतशाली और तकसीम ज़द के हमायत के लिए काबिल एहतराम ने अमवी खिलाफत के इब्तदाई अय्याम में दुनिया परस्ती और मादियत के खिलाफ तबलीग की। अपने पुरजोश खिताबात के साथ अपने हम असरों पर गहरे तासरात डाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मुमताज साथियों के साथ इनके करीबी तल्लुकात ने सिर्फ इस्लामी अलूम के साथ उस्ताद और स्कॉलर के तौर पर इनके मुकाम को मजबूत किया। जिन मखसूस शोबों में उनके बारे में कहा जाता है कि इनमें कुरान की तफसीर भी शामिल है, जहां से सहीफे के साथ साथ अहलियात पर क्लासिकी और करून फस्ती की तफसीरों में इनका नाम हमेशा रहेगा। जिनका नाम बहुत से सूफिया सिलसिलों उस्ताजा और इनके शागिर्दों के जंजीर में मोहम्मद की तरफ वापस जाना 9वीं सदी के बाद से सुन्नी सूफिया की तहरीरों में पाया जाता है। उलमा ने कहा है कि हसन की असल तहरीरों में से बहुत कम बाकी हैं, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनके मुहावरात और मुहावरात बुनियादी पर इनके मतहद शागिर्दों की ज़बानी रवायत के जरिए मुंतकिल किए गए हैं। रुवाती तौर पर हसन को तमाम सुन्नी मकातब फ़िक्र की जानब से एक नुमाया शख्सियत के तौर पर याद किया जाता रहा। और अबू तालिब अल मक्की ने, जिसे अहम सुन्नी मुफक्किरीन के बाद की तहरीरों में इन्हें अक्सर इब्तदाई इस्लामी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन में सबसे एक तौर पर नामजद किया गया था। आयत अली हजवेरी, इब्ने जोजी और अतार आफ निशापुरी अबू तालिब अल मक्की बसरान के तस्सूब की सबसे अहम तसनीफ में अपनी मशहूर किताब में हसन के बारे में कहते हैं, हसन इस नजरिए में हमारा इमाम है जिसकी हम नुमाइंदगी करते हैं, चिराग हमारी रोशनी है। हसन 642 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए। इनकी वालदा खैरा के बारे में कहा जाता है कि वो मोहम्मद की बीवियों में से एक उम्मे सुलमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतराम की एक उम्मे सुलमा की लौंडी थी, जबकि इनकी वालिद हिरोज एक फारसी गुलाम थे जो असल में जनूबी इराक से तौला रखते थे। रवायत के मुताबिक हसन ने अपनी इब्तदाई जिंदगी का बड़ा हिस्सा मदीना में गुजारा। जंग सफीन के बाद अपने खानदान के बसरा मुंतकिल होने से पहले बाद उलमा के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर मदीना के साथ वाबस्तगी और वहाँ बहुत से काबिल ज़िक्र सहाबा कराम और अज़वाज मोहतरात से इनकी शनासाई है, जिसने मुस्लिम मजहबी और तारीखी शजरा नसब में एक मुस्तनद शख्सियत के तौर पर हसन की अहमियत को बुलंद किया है। मुख्तलिफ सुवाने उम्रों में बताया गया कि हसन को एक बार उम्मे सलमा ने पाला था और यह कि इनकी वालदा इनकी वलादत के बाद इन्हें खलीफा उमर के पास ले गई, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इन्हें ये दुआ दी कि ऐ अल्लाह, मेहरबानी करके इसे दुनिया में अक्लमंद बना दे, ईमान और तमाम लोगों के लिए महबूब। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हसन अल बसरी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के साथ गैर समझौता करने वाली वफादारी के लिए बड़े पैमाने पर तारीफ की जाए। हसन की जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ इब्तदाई ज़राए बताते हैं कि उन्होंने इस दौर में इस्लाम के चौथे खलीफा इमाम हजरत अली के कदमों में बसीरत से तालीम हासिल की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हसन को पढ़ाया था।
جبکہ مؤخر ذکر بھی ابھی نوجوانی تھے، جیسا کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ابدال کا مابعد الطبیعتی خیال 40 بڑے اولیاء جن کی تعداد روایتی صوفیہ عقیدہ کے مطابق قیامت تک قائم رہے گی، اور 40 کے برگروں کہ ان کی زمینی موت کے بعد دوسری تجدید کی جائے گی۔ اس وقت مروجہ روایت ہے کہ حسن کے بعض ہم اثروں نے ان کی شناخت اس دور کے ابدال کے طور پر کی تھی۔ ایک نوجوان کے طور پر حسن نے مشرقی ایران میں فتح کی مہموں میں حصہ لیا اور ایک خالص سنی اور عالم کی خاطر کاروبار اور فوجی زندگی کی ترک کرنے سے پہلے ایک جوہرات کے تاجر کے طور پر کام کیا۔ اسی آخری دور میں انہوں نے عراق کے گورنروں کی پالیسیوں پر تنقید شروع کر دی، حتیٰ کہ حکام کو اس حد تک مشغول کر دیا کہ اسے درحقیقت حجاج کے دور حکومت میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھاگنا پڑا، جس کا غصہ حسن کو ہوا تھا۔ 705 میں حجاج کی جانب سے وسیع کی بنیاد رکھنے کی صریح مذمت کی وجہ سے مشتعل ہوگا فرقہ السجقی، ایک آرمینی یا عیسائی تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ سیاخی رابعہ بصری جیسی شخصیت کے ساتھ حسن نے دولت مندوں کے ذریعے دولت جمع کرنے کی کھلے عام مذمت کرنا شروع کر دی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ذاتی طور پر دولت کو اس حد تک حقیر جانا کہ اس نے یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کے دعوے کرنے والے کو بھی ٹھکرا دیا، جو محض اپنی دولت کی وجہ سے اپنی دولت کے لیے مشہور تھے۔ حسن نے 86 سال کی عمر میں 728 میں بصرہ میں وفات پائی۔ قرون وسطیٰ کی روایت دان کشیری کی نقل کردہ ایک روایت کے مطابق الحسن البصری کی موت کی رات حسن البصری خدائے بزرگ و برتر کے پاس آ رہے ہیں جو ان سے راضی ہے۔ ابو سعید ابن ابی الحسن یسار یا البصری جیسے عرف عام میں حسن بصرہ یا حسن البصری کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مشہور اسلامی اسکالر ماہر الہیات تھے۔ تو دوستو، حسن البصری کی میراث ان کے مزار سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ ابتدائی اسلامی فکر میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پر انہوں نے اسلامی اہلیات، فقہ اور تصوف کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تعلیمات نے تقوی، ہمدردی اور خود عکاسی کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس سے اسلامی علمی اور روحانیت پر دیر پا اثر پڑا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت ہم حضرت بابا جان کی سیرت اور ان کے مقبرے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔